हमारे आज के चीफ गेस्ट अरविंद सिंह रानाडे जी का धन्यवाद करती हूँ, स्वागत करती हूँ हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर साइंटिस्ट हैं, एफ लेवल साइंटिस्ट हैं विज्ञान प्रसार में, और एक बहुत ही जाने माने साइंस प्रमोटर भी हैं एंड वेरी पॉपुलर अमंग द चिल्ड्रन। और विद्यार्थी विज्ञान मंच के मंथन के नाम से ये पूरी सीरीज करते हैं, जिससे इन्होंने पूरे देश को एक सूत्र में बांधा हुआ है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज सर हमें उसके बारे में भी बताएंगे। और साथ ही हमारे साथ हमारे रिसोर्स पर्सन आज स्पेशल गेस्ट की तरह जुड़े हैं, राकेश भाटिया जी, जो कि वैदिक मैथमेटिक्स में एक बहुत ही लंबा अनुभव रखते हैं, और उन्हीं के सहयोग से ये पूरा कार्यक्रम हमारा चला है। तो मैं उनका भी स्वागत करती हूँ, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और मैं अरविंद जी से अनुरोध करूंगी कि वो अपने आशीर्वचनों से हमें हमारा मार्गदर्शन करें। सो ओवर टू अरविंद सर। धन्यवाद डॉक्टर ऋतुबाला। ये कार्यक्रम में आयोजक की तरफ से कार्यश्री और महत्वपूर्ण रिसोर्स पर्सन राकेश भाटिया जी, इन सभी का मैं अभिनंदन करता हूँ। मैं सर्वप्रथम आयोजकों का बहुत बड़ा अभिनंदन करता हूँ, और जिन्होंने इस विशेष ऐसे कार्यक्रम की शुरुआत की है, और इस अलग अलग सीरीज की तरफ से जो आयोजन करने के बाद जिन विद्यार्थियों ने और जिन प्रतिभागियों ने इसमें हिस्सा लिया, अभी से ऐसे सभी अभिभावकों का मैं स्वागत भी करता हूं कि आज मुझे आप लोगों के सामने कुछ मुद्दे रखने के लिए जो मौका दिया है, उसके लिए मैं डॉक्टर ऋतुबाला जी का धन्यवाद भी ज्ञापन करता हूं। जैसे शायद आप इस कोर्स की जब शुरुआत हुई उस समय हो सकता है राकेश जी ने भी और ऋतुबाला जी ने भी आप लोगों को इसके बारे में अवश्य जानकारी दी होगी कि वैदिक मैथमेटिक्स एक ऐसा टूल, एक ऐसी एक प्रकार की उपलब्धि है, वो शायद ही किसी दुनिया में किसी भी प्रकार के किसी भी लोगों के पास उपलब्ध थी। उसका सिर्फ क्रेडिट हमारे पूर्वजों को जाता है, और उसका मुख्य जो कार्य है वो भारत की धरोहर से ही आपको देखने को मिलता है। और हाल ही में अगर आप शायद बहुत बार गूगल भी कर चुके होंगे, जब भी वैदिक मैथमेटिक्स जैसी बातों की ऐसी चीजों की बातें आती हैं, तो स्वाभाविक है कि पूरा विश्व जो है वो भारत की तरफ ही देखता है। और एक वैदिक मैथमेटिक्स उस समय की गणितीय सूत्रों को बनाने की या निभाने की कोशिश की कि शायद उस समय हम किसी भी प्रकार से जिस प्रकार से गणित आज के आधुनिक समय में जितना विस्तृत हुआ है, वो समय नहीं था। ना तो हमारे पास किसी प्रकार के उपकरण उपलब्ध थे, जिसमें कैलकुलेटर्स कह सकते हैं, मोबाइल में आने वाले अलग अलग प्रकार की सुविधाएं हो सकती है। उस समय किस प्रकार से लोगों ने अपने सूत्रों के माध्यम से, किस प्रकार से उन्होंने अपने रोज की जिंदगी में गणित को आसान तरीके से इस्तेमाल करना और उसका परिपूर्ण तरीके से इस्तेमाल करना, शायद वैदिक मैथमेटिक्स से ये सभी चीजों की जरूरत जो थी वे बहुत ही अच्छी तरीके से हो पा रही थी और निभा सकते थे। और आपने जो रिसोर्स पर्सन के रूप में भाटिया जी रहे होंगे, ऋतुबाला जी रहे होंगे, आचार्य श्री रहे होंगे, उन सब ने आपको अलग अलग ट्रिक्स, उसमें ट्रिगोनोमेट्री की हो, अलजेब्रा हो, अर्थमेटिक्स हो, कई सारी प्रकार की चीजों को आपको आसान से आसान और किस प्रकार से उसको हमें याद करके उसका इस्तेमाल करना है, उन सभी चीजों के बारे में आपको जरूर अवश्य जानकारी दी हो। ऐसा ही एक विषय मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, आपके सामने जानकारी के रूप में आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि वैदिक मैथमेटिक्स एक हमारे भारत की एक ऐसी धरोहर है कि उसका प्रत्यक्ष जीवन में यानी प्रैक्टिकल लाइफ में अगर हम देखते तो उसका बहुत ही महत्वपूर्ण उसका इस्तेमाल हम करने में आज के दिन में भी सक्षम है, और उसकी सटीकता भी हमें पता चलती है। ऐसे ही अगर हम गणित के अलावा भी कई सारे विषय की अगर हम जानकारी लेने की थोड़ी बहुत कोशिश करेंगे तो हमें पता चलता है कि हाँ, पुरातन भारत की बात करते हैं, एंशिएंट पीरियड की बात करते हैं, तो वही भारत देश है जिन्होंने हमें अंतरिक्ष विज्ञान हो, खगोल विज्ञान हो, भूगोल विज्ञान हो, मेटलर्जी जिसमें आता है, उस प्रकार से धातु विज्ञान हो,
और रसायन विज्ञान हो, ऐसे कितने सारे प्रकार के विज्ञान की हम जब बात करते हैं तो भारत ने बहुत ही अ, बड़ी मात्रा में इसमें काम किया है। और आपको कई सारी इसके उदाहरण भी हमें इतिहास में देखने को मिलते हैं। आपने आयुर्वेदा के बारे में जाना होगा, आपने योगा के बारे में जाना होगा, आपने अथर्ववेदों में क्या लिखा है उसके बारे में भी जाना होगा। तो एक प्रकार से स्वाभाविक है कि हम उस सभी प्रकार की जो हमारी एक धरोहर रही है, जिस प्रकार से हमने जानने समझने की कोशिश की है, उन विषय के बारे में आज के भी हमारे नवयुवकों को मालूम होना चाहिए, ऐसा हमें लगता है। जैसे इस कार्यक्रम के माध्यम से आयोजकों ने एक वैदिक मैथमेटिक्स के माध्यम से, यानी वैदिक गणित के माध्यम से आपको इस विषय की जानकारी दी। तो हम भी विज्ञान प्रसार एवं विज्ञान भारती और एनसीईआरटी ऐसे तीनों संस्थाओं ने मिलके, जो मैंने अभी बात कर रहा था कि अलग अलग विषय जिसमें गणित है, खगोल विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, योग विज्ञान है और कितने सारे आयुर्वेदा है, उसमें कितने सारे, इनफैक्ट अगर हम देखें तो कृषि विज्ञान भी एक ऐसा विषय है कि जिसमें भारत ने एक अपनी छाप बनाई है, उसको पूरी विश्व के सामने रखा है। और साथ ही साथ में हम आप जो नए विद्यार्थी हैं, जो छोटे विद्यार्थी, उनको तो अभी आने वाले दिनों में ये सही सारी चीजें जानने समझने का मौका भी मिलेगा, जिसमें हमारे पास इतनी बड़ी धरोहर रही है, जिसमें तक्षशिला, नालंदा जैसे विश्वविद्यालय पूरे विश्व में हमारे पास उपलब्ध थे। आज आप सब लोग जानते भी हैं, आप घर परिवार में भी आपसे जब चर्चा होती होगी तो बहुत बार हो सकता है आपके माता पिता हो, आपके रिश्तेदार हो, या स्कूल में अलग अलग अपने दोस्त कंपनी हो, या कई सारे अध्यापक हो, आपको बहुत बार ये सुनते हुए, कहते हुए या बात करते हुए नजर आते हैं कि हम आगे चल के अमेरिका में जाएंगे, हम आगे चल के जर्मनी में जाना पसंद करेंगे, हम वहां का विज्ञान सीखना पसंद करेंगे। बट आप, मैं सबको ये जरूर बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से होड़ आज के दिन में हम परदेश के बारे में बातें करते हैं, एक जमाना था, एक जमाना, और वो जमाना दोबारा वापस हमारे पास आने की पूरी उम्मीद है। जिस प्रकार से हमारे पास धरोहर है, जैसे मैंने कहा कि अगर आप उस समय की बात जानते हैं, तक्षशिला, नालंदा और ऐसे कई सारे विश्वविद्यालय हमारे भारत में रहे हैं, और पूरे विश्व से वहां पर एक प्रकार से होड़ लगी रहती थी कि इस विद्यालयों में उनको कैसे एडमिशन मिलेगा। और वो इतना ही सच है जितना आज के दिन में अगर हम किसी भी विकसित राष्ट्रों की बात करते हैं, आप में से बहुत सारे विद्यार्थियों का सपना भी होगा कि मैं आगे चल के अमेरिका में जाऊंगा, जापान में जाऊंगा, जर्मनी में जाऊंगा, ऑस्ट्रेलिया में जाऊंगा। शायद उसके कई सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन अगर सही तरीके से अगर आप इस इतिहास को, उस विज्ञान को जानने की कोशिश करेंगे, तो भारत के पास भी ऐसी बहुत सारी विरासत रही है। और लगभग हजारों साल एक जिसको हम एक ब्लैक पीरियड कह सकते हैं, एक प्रकार से अंधेरे का समय हमारे पूरे भारत ने सहा है। वो लगभग 10वीं सदी से लेके 1000वीं सदी से लेके लगभग लगभग 1700 सदी तक हमें एक प्रकार से उस कालखंड में हमारा समय गया है, जहां पे हमारी कई सारी उपलब्धियों को ना हमें जानने का मौका मिला, समझने का मौका मिला, और हमेशा हम पारतंत्र में रहे, जिसके कारण हमारी धरोहर के बारे में भी हमें पता। और आज की हमारी शिक्षा नीति की भी अगर हम बात करते हैं तो कई सारे विषय आपको देखने को मिलेंगे कि हमें इसके बारे में न जानने का मौका मिला, न समझने का मौका मिला। लेकिन एक हम आशा करते हैं कि आने वाले समय में जो भारत सरकार ने एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आई है, जिसके कारण उन सभी विषय के बारे में हमें जानने को, समझने को और उसमें हिस्सा लेने का मौका मिल सकता है। और जब मैं बात कर रहा था कि इन सभी विषय के बारे में अगर हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की पहले की भी बात करते हैं, तो हम ये तीनों संस्थाओं ने मिलके इसी धरोहर को, लोगों को, बच्चों को समझने के लिए हमने विद्यार्थी विज्ञान मंथन जैसे कार्यक्रमों का आयोजन किया। उस विद्यार्थी विज्ञान मंथन का हमारा मुख्य मकसद ही यही है कि एक प्रकार की भारत की जो विज्ञान की विरासत रही है, भारत के जो वैज्ञानिक है, भारत के ऐसे महान सुपुत्र हुए जिन्होंने सिर्फ विज्ञान ही नहीं, एक समाज को आगे ले जाने के लिए बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और जिसमें उन्होंने गणित हो, विज्ञान हो, खगोल विज्ञान हो, अथर्ववेद हो, या कई सारे ऐसे विषय को
लेके उस पूरे जीवन भर उन्होंने इस प्रकार से एक मानव जाति के लिए काम किया है। और ऐसी धरोहर को ही हम उन विद्यार्थियों को जरूर बताना चाहते हैं, और इसीलिए हमने विद्यार्थी और एक आयोजक होने के सिर्फ हम पुरातन विज्ञान या अगर हम बात करते हैं तो हमारी पुराने तो हम लेकर आगे नहीं जाना चाहते। आज के दिन में जो इस विषय को हमें कहते हुए हमने एक शोध परीक्षा के रूप में इस विद्यार्थी विज्ञान मंथन का आयोजन कर रहे हैं। और मुझे आप लोगों से यही अपेक्षा है कि आपको समय मिलेगा तो आप जरूर विद्यार्थी विज्ञान मंथन की जो हमारी वेबसाइट है pm.org.in इस संकेत स्थल पे जाके हमारे आयोजकों की तरफ से जिस प्रकार से प्रयास किए जाते हैं उस प्रयासों को आप एक बार नजदीक से देखने की कोशिश करें। उसमें भारत के बहुत सारे विशेषज्ञ लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिसमें अनिल काकोडकर जी हैं। आज के दिन में भी जो हमारे बड़े बड़े सचिव लोग हैं, अलग अलग महासचिव निदेशक हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और हम उस भारतीय परंपरा को, उस भारतीय विज्ञान को लोगों तक पहुंचने के लिए हम हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं। और हर साल हम ऐसे कम से कम एक और ज्यादा से ज्यादा दो भारतीय वैज्ञानिकों के बारे में जीवनियों के माध्यम से हम सभी विद्यार्थियों को एक जिज्ञासा निर्माण हो, उसके लिए हम प्रयासरत रहते हैं। आज भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020 और 21वीं कड़ी में हमने भारत के एक ऐसे खगोलविद हुए हैं, शायद आपने किसी ने उनका नाम भी नहीं सुना होगा, वेंकटेश बापूजी केतकर, कि एक ऐसे खगोलविद हुए जिन्होंने अपने जो भारतीय कालगणना है उसमें बहुत बड़ा काम किया है। और आपकी जानकारी के लिए मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि 1930 में जो हमारे नौवा ग्रह था, जिसको 2005 में डिमोट करके उसको हमने ड्वार्फ प्लैनेट्स के ग्रुप में डाला, ऐसे प्लूटो की जो खोज हुई है, जो अधिकृत रूप से 1930 में टॉमबॉय की तरफ से उसको अधिकृत किया गया, लेकिन उसके कई साल पहले यानी 1911 के समय वेंकटेश बापूजी केतकर ने अपने गणितीय सूत्रों से यह भाकित किया था कि नेपच्यून के आगे इस प्रकार की जगह पर हमें एक नए ग्रह मिलने की पूरी संभावना है। तो ऐसे एक गणितीय सूत्रों के आधार पर किसी विषय को रखना और आगे चल के उन्होंने भारतीय कालगणना में बहुत बड़ी भूमिका रखी। और शायद आप आपके माता पिता हो, आपके गुरुजन हो, उनसे अगर आप जानने की कोशिश करेंगे तो कई सारी पंचांग सिस्टम हमारे घरों में इस्तेमाल की जाती है, जिसमें मून बेस्ड लूनर कैलेंडर्स कहते हैं, सोलर कैलेंडर्स कहते हैं। ऐसे जितनी भी पंचांग के कार्यक्रम, कालमापन की पद्धति है, उसमें वेंकटेश बापूजी केतकर ने केतकी पंचांग के माध्यम से बहुत बड़ा काम करके हमारे पूरे भारत की अलग अलग जगह पे जितने भी पंचांग इस्तेमाल किए जाते हैं उसके लिए एक नए रेफरेंस पॉइंट्स का इस्तेमाल करके उस कैलेंडर के अंदर किस प्रकार से बदलाव किए गए उसके बारे में जानकारी दी है। तो ऐसे एक महान वैज्ञानिक शायद ही हम में से बहुत सारे लोगों को पता होगा। ऐसे विषय, ऐसे वैज्ञानिक लेकर हम आयोजक आपके पास आते हैं ताकि उन वैज्ञानिकों को जरूर मौका मिले, उन वैज्ञानिकों के बारे में हमें जानने का मौका मिले जो बहुत बार ऐसे किसी न किसी कारण से उनकी तरफ हमें देखने की समय नहीं होता या हम जान नहीं पाते हैं। तो इस विद्यार्थी विज्ञान मंथन के नाते हम ऐसे लोगों को आपके सामने लाकर उनकी जीवनी के और जीवनियों के बारे में आपको बताना हम ज्यादा पसंद करते हैं। और मैं इसीलिए कहना चाहता हूँ, विद्यार्थी विज्ञान मंथन की अगर आप वेबसाइट पे देखेंगे, मैं जरूर आपसे अनुरोध करता हूँ कि आपके माध्यम से हम क्लास 6ठी से लेके क्लास 11वीं तक जो भी बच्चे हों वो जरूर इसमें आके पंजीकृत करें। और साथ ही साथ में हमारे आयोजकों का ये भी प्रयास है कि हमें इन सभी पुस्तकों को एक पाठ्यक्रम के माध्यम से हमने वेबसाइट पे उपलब्ध भी किया है। कल ही हमने वो दोनों किताबें एक तरीके से परिपूर्ण तरीके से हमने ये किताब लाई है। आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारे आयोजकों की तरफ से इस परीक्षा जो होती है सिर्फ हम हिंदी या अंग्रेजी में नहीं लेते हैं, लेकिन भारत की जितनी भी भाषाएं हैं मुख्य रूप से जो एक प्रकार से इस्तेमाल में की जाती है, जिसमें मराठी है, गुजराती है, तमिल है, तेलुगु है, ऐसी 10-11 भाषाओं में हम इस प्रकार की परीक्षा का आयोजन करते हैं। और इतना ही नहीं, हमारे जो आयोजकों की जो सदस्य है उन सदस्यों की तरफ से भी इसके ऊपर एक ऑनलाइन लेक्चर सीरीज जो एक प्रकार से फ्री ऑफ कॉस्ट हमने
सबको इस पाठ्यक्रम के आधार पर रखी हुई है, वो भी आप देख सकते हैं, उससे बहुत सारी चीजें जानने की कोशिश भी कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहूंगा कि जो प्रकार से वैदिक मैथमेटिक्स हमारी एक धरोहर रही है, उसी प्रकार से कई सारे विषय हमारे भारत की एक परंपरा रही है, धरोहर रही है, इसके बारे में जानना हमारा फर्ज है, एक भारतीय होने के नाते हमारा फर्ज है। और ये जो ज्ञानार्जन का कार्यक्रम है, वो हम आयोजकों की तरफ से उन सभी नव युवकों के लिए किया जा रहा है कि जो शायद ही आपको पूरे विश्व में देखने को मिलेगा कि इस प्रकार का काम कोई करते हुए नजर आता है। और क्यों हम ही हमारे बारे में अगर गौरव नहीं करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि बाहर का कोई व्यक्ति आके हमारा गौरव करने की हम अपेक्षा करनी चाहिए। तो मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा जो प्रयास है, हम आप लोगों को इस सब चीज की उपलब्धियों के माध्यम से लोगों तक पहुंचने की जो कोशिश कर रहे हैं, उसमें भी आप अपना साथ देकर हमारे साथ चलते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए इस प्रयास को आगे लोगों तक पहुंचने के लिए जरूर प्रयास करें। और मैं दोबारा आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि bbm.org.in के संकेत स्थल पे जाकर इस पूरी हमारी जो प्रक्रिया है उसके बारे में आप समझने की जरूर कोशिश करें। और आज भी मैं इन आयोजकों को, जिस प्रकार से उन्होंने वैदिक मैथमेटिक्स को बच्चों के मन में एक प्रकार की जागृति लाना, और आप देखेंगे भी होंगे बहुत बार जिस प्रकार से आज आपको उदाहरण भी दिए होंगे, बहुत सारी प्रकार के प्रैक्टिकल्स भी आपके साथ किए होंगे, किस प्रकार से हम किसी गुना करने के लिए, किसी का भागाकार करने के लिए, या किसी प्रकार से संख्या को निदर्शित करने के लिए कितनी छोटी छोटी ट्रिक्स होती है। और ये ट्रिक्स हमें मॉडर्न मैथमेटिक्स से नहीं मिलती है, ये हमें सिर्फ वैदिक मैथमेटिक्स जैसी संकल्पनाओं से आधारित हमको देखने को मिलती है। और ये पूरे विश्व में किसी भी और सिविलाइजेशन में आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो मैं आयोजकों को भी इस कारण उनका अभिनंदन भी करता हूँ, उनको बहुत सारी बधाई भी देता हूँ कि इस कार्यक्रम के माध्यम से विषय भी बच्चों के पास पहुंच रहा है, और उसको गणित को समझने के लिए भी उनको बहुत सारी आसानी होती होगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। मुझे आप लोगों के सामने आकर बात करने का जो मौका दिया, उसके लिए मैं आयोजकों का भी आभारी हूँ, और मैं आगे के कार्रवाई के लिए आप सबको धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपने बिल्कुल सही कहा कि हमें अपने आप पर गौरव नहीं होगा तो दूसरे हमारा सम्मान क्या करेंगे अगर हम अपना सम्मान ही नहीं करेंगे। और साथ ही जो ये बात है कि सिर्फ सम्मान के लिए नहीं, हमें अपने इन लोगों को, पुरानी धरोहर को जानने से ये नहीं है कि सिर्फ सम्मान मिलेगा, हमें बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन मिलेगी जिस पे वेस्टर्न कंट्रीज इतना काम करके आज पेटेंट्स ले रही हैं, जबकि वो हमारा काम है, हमारी इनोवेशंस हैं, और हम उन इनोवेशंस के ऊपर पेटेंट्स नहीं ले पा रहे हैं। तो हमारे साथ बहुत ही यंग बच्चे जुड़े हुए हैं, टीचर्स जुड़े हुए हैं। अगर हम अपनी पुरानी धरोहर को खंगालेंगे तो ऑलरेडी बहुत सारे इन्वेंशंस हो चुके हैं, अगर हम उनको री इन्वेंट करेंगे, पेटेंट्स लेंगे, तो ना सिर्फ हमारा फायदा होगा, हमारा तो बहुत ज्यादा फायदा होगा ही, उसमें कोई दो राय नहीं है, देश का भी फायदा होगा, देश के फायदे के साथ हमारा फायदा जुड़ा हुआ है। सो थैंक यू सो मच सर। अब मैं भाटिया सर से अनुरोध करूंगी कि वो भी 2 मिनट के लिए अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें। और एक साथ में सर आपको मैं अच्छी न्यूज भी देना चाहूंगी अरविंद सर, हमने लेवल 1 किया है, प्राइमरी लेवल, हम लेवल 2 भी शुरू कर रहे हैं, मिडिल लेवल अब। अरे सुंदर, अभिनंदन। राकेश सर, स्वागत है सर। आपकी आवाज नहीं आ रही, आपका माइक म्यूट है। हाँ जी, अभी। डॉक्टर रितु, आपको बहुत बहुत साधुवाद। थैंक यू सर। और सर्वप्रथम तो मैं आज आचार्य जी को और प्रोफेसर अरविंद रानाडे जी को प्रणाम करता हूँ, और उन्होंने इतने सुंदर बातें हमारे स्टूडेंट्स को बताई, और एक भारत का जो गौरव गाथा और धरोहर भारत के बारे में उनको जानकारी दी। ये बिल्कुल सही है कि बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो अगर भारत नहीं देता तो शायद उस स्तर पर आज हम पूरा विश्व नहीं पहुंच पाते। जैसे शून्य का आविष्कार भारत ने दिया, दशमलव पद्धति, अगर दोनों ये स्थितियां अगर नहीं आती, भारत की धरोहर विश्व तक नहीं जाती, शायद आज विकास नहीं होता। अरविंद रानाडे जी ने ये बात हमारे समझ रखी है, वो बिल्कुल सही है। और बहुत सारी ऐसी बातें हैं, जैसे बताएं कि जैसे आपने भी कहा कि हमारे जो अपना उन्होंने स्टैंप लगाई
जैसे एक मैं उदाहरण देता हूँ कि बौधायन प्रमेय तो उन्होंने पाइथागोरस के नाम से अपना पेटेंट कराया। उससे पहले लगभग 1000 वर्ष पहले भारत के एक गणितज्ञ ने जो बौधायन नंबर के नाम से जो ये श्लोक के माध्यम से ये जो है प्रूव किया था कि किस प्रकार से जो कर्ण का जो वर्ग है वो आधार और लंब के कर्ण के जोड़ के बराबर है। लेकिन बाद में अंग्रेजों ने जो है चालाकी की है और बहुत सारी बातों में, एक बात में नहीं और भी बहुत सारी गणित की बहुत सारी बुकों में और जैसे बात की विज्ञान में भी बात की है। ऐसे मैं यहाँ परिचय दूंगा कि वैदिक गणित में भी ऐसे हुआ। लगभग 1954 में ये बात नोट की गई कि जो हमारे 16 सूत्र लिखे गए थे, 16 सूत्र, हर एक सूत्र का एक वॉल्यूम लिखा गया था और वो 16 वॉल्यूम जो है वहां से चुराए गए और हमारे पास वो लास्ट में जिस पेटी में वो 16 ग्रंथ रखे थे वहां पर उसमें भूसा भरा मिला और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा लॉस था। और ये 1954 में ये हुआ और उसके ऊपर पूरा एक 70 पेज का एक आर्टिकल लिखा हुआ है और आज भी वहाँ अहमदाबाद में इसके ऊपर जो है FIR लिखी हुई है। ये एक रिसर्च पेपर का लिखा हुआ है। तो एक बहुत हमारे लिए नुकसान है इसका, हमारे भारतीयों को और पूरे विश्व को। हो सकता है कोई लोग उसका प्रयोग कर रहे हों और लेकिन अभी तक इसका ज्यादा एक्सपोजर नहीं हो पाया है। तो ऐसे जैसे आपने बताया कि भी हमारे बहुत सारी विश्वविद्यालयों में तक्षशिला विश्वविद्यालय था, नालंदा विश्वविद्यालय था, इतना साहित्य धरोहर थी वो कई कई सालों तक, वर्षों तक वो चलती रही और तब तक वो फिनिश नहीं हुई, समाप्त नहीं हुई, उनका धुआं जो है उठता रहा। वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा नुकसान था। और अब भी ये जो वैदिक मैथमेटिक्स के थ्रू हमारा केवल इतना उद्देश्य नहीं है कि हम केवल फास्ट कैलकुलेशन ही करना है, हमारा उद्देश्य है तो उससे बहुत ज्यादा बड़ा है। हमारा उद्देश्य है कि एक विज्ञान और मैथमेटिक्स को लेकर के दोनों के संभावना से, दोनों के कंबाइंड ऑपरेशन से हम किस प्रकार से अपने भारत को परम गुरु बना सकते हैं और विश्व गुरु बना सकते हैं। हम किस प्रकार से अंतरिक्ष में जा सकते हैं, हम किस प्रकार से नई खोज कर सकते हैं, ये वैदिक मैथमेटिक्स के सूत्रों में सब है। वैदिक मैथमेटिक्स के जो 519 शब्द जो हैं देवनागरी लिपि से जो बनाए गए हैं, हर एक का उसका अर्थ है। बर्मा विष्णु भेष तक जाकर के जो 4th स्पेस, 5th स्पेस और 6th स्पेस की बातें जहां पर आज हमारे वहां कोई नहीं जानता, तो वैदिक मैथमेटिक्स की ये बात जो वेदों में कही गई है, जो जो अपने शिव के जो 1000 सहस्त्रोतम में 1000 जो नाम लिखे गए हैं, वो 1000 सूत्र हैं हमारे हमारे लिए और नई नई बातें हैं उसमें। और ये जो शब्द जितने भी हमारे पास वेदों में आए हैं, एक एक शब्द में सूत्र छुपे हुए। जरा जिस बात करने की जरूरत है उनको उपयोग करने की बात है, उनके ऊपर स्टडी करने की बात है, उसके ऊपर अध्ययन करने की। तो हमारा केवल ये एक हमारा टूल है, हमें बहुत ऊपर पहुंचना है, हमें बहुत आगे इसका अध्ययन करना है, बहुत ज्यादा रिसर्च करनी है, हमें ऐसा माइंड बनाना है जिससे हमारी अपनी जो माइंड है, जैसे हम जमीन पर बीज बोने के लिए हम जो है उसको फर्टाइल बनाते हैं, कई बार हल चलाते हैं, तो ये एक हल चलाने वाला काम है। तो हम अपनी जमीन को, हमारे दिमाग को किस प्रकार से फर्टाइल करें, किस प्रकार से हम उपजाऊ करें, ये सारे सूत्र अगर हम जिस प्रकार से हम जो है हम मंगलवार का पाठ करते हैं या कोई भी गायत्री मंत्र जपते हैं, ये भी हमारे लिए एक गायत्री मंत्र है। और ये हम 16 सूत्र अगर हम जपते हैं तो हमारा जो विकास है स्वाभाविक रूप से होने लग जाता है और हम जो आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो हम डॉक्टर रविंद्र रैना जी, चाहे आज पहली बार मुलाकात हुई है, मैंने बहुत जगह जो है आपका नाम सुना है और विद्यार्थी ज्ञान मंथन के द्वारा आप विद्यार्थियों को आगे बढ़ा रहे हैं, ये आपको बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत आपको बहुत बधाई है।